हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी डिसहार्टनिंग करने वाली न्यूज लेके आया हूं, स्पेशली वो बच्चे जो गुजरात जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये न्यूज केवल गुजरात तक ही नहीं बल्कि हर एक स्टेट तक एक्सटेंड होती है। ये एक इतना बड़ा डेवलपमेंट है। जब हम साल 2025 में एंटर किए तो आप सभी का सवाल केवल एक था कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल पे डिस्कशन चल रहा था। वो ये था कि जो 3 साल की प्रैक्टिस है या फिर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कुछ साल के कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्या अब हर स्टेट में एक्सटेंड होगा? क्योंकि एमपी में इस बात को वैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस बारे में हम कई बार आपको बता चुके थे कि यह बात बहुत ज्यादा मुमकिन है कि हर एक स्टेट में इस बात को एक्सटेंड किया जाए। अब इसी परिस्थिति में कल शाम को यानी कि आज सुबह से इस बात की ब्रेकिंग न्यूज फैलने लग गई कि गुजरात जुडिशरी के एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और यह पूरा का पूरा जो मामला है, यह जुड़ा हुआ है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस यानी कि एक्सपीरियंस है, जिसको आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और एक्चुअल में यहां पे हमें क्या इंपॉर्टेंट बात देखनी है। अगर आप इसकी बात को समझने की कोशिश करें तो आज सुबह से ही हमको यह न्यूज देखने को मिल रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, जो कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है गुजरात में जो जजेस का यानी कि एंट्री लेवल जुडिशरी में जो रिक्रूटमेंट है उस पे। उसके साथ ही साथ यहां पे यह भी बोला गया कि कोर्ट ने तुरंत क्वेश्चन किया गुजरात की पीएससी को और पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी इस प्रोसेस को इस वक्त रिक्रूट करने की। और यह बात यहां खत्म नहीं हुई। यहां पे आप देख सकते हैं कि कई न्यूज हाउसेस ने पब्लिश किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है इस आपके जो आपका ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और इसमें इस बात को स्पेशली हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके अंदर मिनिमम प्रैक्टिस कंडीशन नहीं है। ये जो स्पेसिफिक जजमेंट है ये आया है 2 जजेस जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसी की बेंच से, यानी कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसके बारे में बात करी। अब ये पूरा मामला क्या है, इसका इंप्लीकेशन गुजरात में क्या है, गुजरात का एग्जाम अब कितना और आगे खिंच सकता है, क्या ये जो आपका ये एग्जाम है ये क्या आपका दोबारा एडवर्टाइज होगा, और बाकी के जो स्टेट्स है वहां पे क्या बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि सर छत्तीसगढ़ और उसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, उसके साथ ही साथ राजस्थान, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिसकी वैकेंसीज अभी हैं, क्या उन स्टेट्स के ऊपर भी होने वाला है? इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला है क्या और एक्चुअल में इसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर आप इसकी डिटेल में जाके समझने की कोशिश करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त केवल पॉज किया है प्रोसेस को। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं बोला कि यह पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वही गलत है। उन्होंने बस ये बोला कि अभी आपको रुकना पड़ेगा। क्यों बोला सर? उन्होंने इसलिए बोला कि सर ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC जिसको बाकी स्टेट में सिविल जज बुलाया जाता है, गुजरात में ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द लैक ऑफ मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इकलौती कंसर्न जो दिखाई वो ये थी कि इसमें मिनिमम प्रैक्टिस ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, यानी कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके ऊपर कई बार इस बारे में चर्चा चल रही है, कई जगहों पे इस बारे में चर्चा चल रही है कि हर स्टेट में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम प्रैक्टिस ईयर्स हो, ताकि इस बात को एश्योर किया जा सके कि प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ एक कैंडिडेट जुडिशरी एग्जाम में उतरे। इसके साथ ही साथ अब इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं। ऑनगोइंग एक केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के महीने में इसी साल एक केस है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका ऑर्डर इस वक्त रिजर्व है, जो एग्जैक्टली इसी सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है चलिए समझते हैं। यह इशू इस बात से है कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं क्या उनको एक मिनिमम प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए। किस लिए सर? इसलिए कि वो सिविल जज के एग्जाम में बैठ पाए। यानी कि जैसे एमपी में 3 साल की एलिजिबिलिटी है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसके 75% मार्क्स नहीं है वो 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा और उसके पास उसका एक्सपीरियंस होगा, तभी वो इस एग्जाम को देख सकता है। अब ये ऐसा जो रिक्वायरमेंट है ये हर जगह पे होना चाहिए कि नहीं, या फिर ये रिक्वायरमेंट सही है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज बेंच सुन रही है और इसका जो ऑर्डर है यानी कि इसका जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त ये जजमेंट रिजर्व है और अभी तक ये जो डिसीजन है ये दिया नहीं गया है, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। अब यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच है, यानी कि ये बेंच नहीं, उसने इस बारे में सवाल उठाए कि ये प्री मैच्योर रिक्रूटमेंट क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने गुजरात से ये पूछा कि सर ये जो 2 जजेस है उन्होंने ये बोला कि जो गुजरात की हाई कोर्ट है उसको क्रिटिसाइज किया और ये बोला कि उस हाई कोर्ट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इस वक्त, क्योंकि जब आपको ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक फैसला आने वाला है जो ये बात तय करेगा, जो इस नियति को तय करेगा कि हमारे देश में अब जो भी सिविल जजेस के एग्जाम होंगे या मतलब जो भी ऐसे स्टेट है जिसमें गुजरात एक इफेक्टेड स्टेट है, वहां पे जो भी रिक्रूटमेंट होना है उसमें प्रैक्टिस ईयर होने चाहिए या नहीं। अब ये जजमेंट में पता चलेगा कि 3 साल है क्या है जो भी है, लेकिन जब इसके ऊपर एक फैसला रिजर्व्ड है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस वक्त नोटिफाई नहीं होना चाहिए था। ठीक है सर। अब इसके बाद ये इशू जो है कहां पे आया सर? ये इशू इसलिए आया क्योंकि जो गुजरात की पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। किसके लिए? जो है आपका JMFC के लिए, यानी कि जो
आपके जजेस का एंट्री लेवल एग्जाम है, और इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्या नहीं थी सर, प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जिसने अपनी एलएलबी या फिर इंटीग्रेटेड एलएलबी अभी अभी खत्म करी है, और राजस्थान में तो फाइनल ईयर एलएलबी के बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी इस एग्जाम में बैठ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करंटली क्या किया है सर, एक मैंडेटरी मिनिमम प्रैक्टिस पीरियड के ऊपर एक फैसले को रिजर्व किया है, जिसके बारे में फैसला अभी आने वाला है। ठीक है सर, ये तो हुआ पूरा मामला जो हमने समझा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए और इस पे रूलिंग क्या आई है उसको भी आप एग्जैक्टली समझ लीजिए, ताकि आपको यह पता हो कि आपके ऊपर इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले तो कोर्ट ने इस बात पे एम्फसाइज किया कि सर ये जो है वो आपका डायरेक्ट जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा अभी के जो जेएमएफसी का अपॉइंटमेंट है उसमें, यानी कि ये जो जेएमएफसी के अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं उसमें इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात जाहिर सी है क्योंकि इस वक्त तो ये रुक चुका है। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सर ये जो ऐसे रश कर रहे हैं आप जो जजेस की नियुक्ति के लिए, ये क्या करेगा, केवल और केवल कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए। सबसे पहले तो एक नोटिस इशू किया है किसको, गुजरात हाई कोर्ट को, जो वहां के आपके रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके थ्रू, और स्टेट ऑफ गुजरात को उनके चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। ये जो फैसला है उसका नोटिस दोनों को जारी हो गया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाल दिया है किसके ऊपर, इस जेएमएफसी गुजरात के पूरे जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि गुजरात का एग्जाम तो इस वक्त रुक चुका है। अब ये एग्जाम आगे कब होने की संभावना है, इसमें कब आगे का फ्लो आएगा उसको भी समझ लीजिए। अब यहां पे हमारा जो मार्च 18 है 2025, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पे आगे का फैसला मार्च 18 को सुनाएगा, यानी कि मार्च 18 में इसके ऊपर आगे जो भी आने वाला है डिसीजन वो आएगा। लेकिन फिलहाल तक के लिए तो इसके ऊपर आगे के सभी स्टेप्स पे रोक लगा दी गई है, यानी कि ना ही गुजरात हाईकोर्ट और ना ही पीएससी इस पे आगे कोई भी फैसला सुनाएंगी मार्च 18 तक। यानी कि मार्च 18 तक तो ये मामला डिले हो गया, यानी कि होली के बाद तक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप लर्नर्स जो दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट का पूरा वो जजमेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्टली कोटेड टेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। उन्होंने यही बोला कि ये जब पेंडिंग पड़ा है 3 जज बेंच के पास, तो ये जब मामला आपको पता है कि इसका जजमेंट आने वाला है, तो उस परिस्थिति में इस केस में आपको कोई भी रिक्रूटमेंट अभी नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो 3 जज बेंच केस है उसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट और उनके हाई कोर्ट से क्या किया गया था, उनका ओपिनियन मांगा गया था, और अब फाइनली एक बहुत बड़ा जजमेंट आने वाला है। ठीक है सर, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है वो क्या है, अदर स्टेट्स का क्या होने वाला है। सर जो बाकी के स्टेट के बच्चे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें कि उनके स्टेट में क्या बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह का यह जजमेंट आया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, इससे यह बात काफी हद तक इंटेंशनल लग रही है, और हमने अलग अलग स्टेट्स में ये होते हुए भी देखा कि सर मिनिमम प्रैक्टिस ईयर्स तो आने वाले हैं, मिनिमम प्रैक्टिस ईयर्स आने वाले हैं। ये लगभग बात तय मानी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट हमने एमपी में भी देख लिया था कि सर मिनिमम प्रैक्टिस ईयर्स सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी वैकेंसी इस वक्त तक नोटिफाइड है, यानी कि मान लीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सब जो वैकेंसीज हैं, मुझे नहीं लगता कि जब तक इसमें कोई स्पेशल पिटीशन फाइल ना हो उसमें ये इफेक्ट डाले। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ इसमें इफेक्ट में आ जाए, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। अगला एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है इस बात को बताने के लिए, यानी कि होली से पहले तक, कि बाकी स्टेट्स में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और वो एक बार जजमेंट आ गया तो ये बात लगभग आप तय मान सकते हैं कि मुझे पर्सनली लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि शायद इसको मैंडेटरी किया जाए। और मैंने हमेशा आपको बोला है, सभी लोगों को लास्ट ईयर से बोल रहा हूं कि 2 चीजें अगले 3 साल में होने वाली हैं। सबसे पहला तो सर जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज वाले थे, हिमाचल का भी टाइम खत्म हो गया, तो भैया न्यू क्रिमिनल लॉज ही आएगा, ओल्ड को कंप्लीटली भूल जाओ, नहीं आने वाले क्वेश्चंस। और दूसरा कि सर ये मिनिमम प्रैक्टिस भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, आप इसको तय मानिए, अपने आप को इसके हिसाब से प्रेप कर लीजिए, इससे पहले कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, और इसका मतलब क्या है सर, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अदर ऑनगोइंग एग्जाम्स। मैं आपको एग्जैक्टली यही बता रहा हूं कि अदर एग्जाम जो है वहां पे इस वक्त जो अभी जिनकी वैकेंसी आने वाली है, अब मान के चलिए कि इस जजमेंट के आने के बाद कोई भी पीएससी अभी अपनी वैकेंसी नहीं निकालेगा, थोड़ा सा जो वैकेंसी है उसको और ज्यादा डिले करेगा। दूसरी बात कि ये जो प्रैक्टिस वाला है, इस बात को लगभग मेरी भी गट फीलिंग कह रही है, और हमने कई लोगों से बात करी, उनकी भी गट फीलिंग कह रही है कि मैंडेटरी हो सकता है, और अगर मैंडेटरी हुआ तो हर एक स्टेट में मैंडेटरी हो जाएगा लगभग, और उसके बाद चीजें आपके लिए गड़बड़ होंगी। तो इसका मतलब सबसे पहले, अगर आप बहुत हाई स्कोरर नहीं है अपने एलएलबी में, अगर आप 75% 80% के ऊपर स्कोर नहीं किए हैं, तो ये सही मौका है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो अपने आप को प्रैक्टिस में अभी से एनरोल कीजिए, अपना
AIB का एग्जाम, AIB का जो सर्टिफिकेट है उसको ले लीजिए और अपने आप को वकालतनामे में अपने नाम को डलवाना शुरू कीजिए ताकि आपके जुडिशरी एग्जाम की कोई भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। और जितने भी वो बच्चे हैं जिनका एग्जाम ऑलरेडी नोटिफाइड है छत्तीसगढ़ वाले, तो वो भी थोड़ा सा अभी रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स का डेट तो आया नहीं है, तो हो सकता है इसको भी और थोड़ा सा पुश करें और वो लोग भी वेट करें। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, मैं आपके लिए अपडेट लेके आता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि वो लर्नर्स जो इस वक्त अपने जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सर हमारे अनअकैडमी को इस वक्त आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी इस वक्त आपको सबसे बेस्ट ऑफर प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री का, यानी कि 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। यानी कि हमारा एक कोर्स जो 1 साल का 81,000 रुपीज का था, वो सेम कोर्स अब आपको 2 साल का मिल रहा है 32,499 में। क्यों? क्योंकि हमने साल का सबसे बड़ा इवेंट, आरंभ इवेंट किया, जिसमें सुनील ग्रोवर, जसप्रीत बुमराह आपके फेवरेट स्टार्स थे, और अनअकैडमी ने सेलिब्रेट किया लर्नर्स के लर्निंग प्रोसेस को। और हमने ये इंश्योर किया कि इस पूरे के पूरे फेस्टिविटी में हम अपने लर्नर्स को सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी दे पाएं, सबसे बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। और इसीलिए अगर आप हमारे प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 1 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन में 1 साल फ्री, और वो 60% के डिस्काउंट में। जैसे कि हमारा 1 साल का आइकॉनिक का कोर्स जो कि 1 लाख रुपए का था, अब वही कोर्स 2 साल का आपको मिल रहा है 41,499 में। और ये जो 2 साल या 3 साल आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको हमारे पूरे ऐप का एक्सेस है। यानी कि आप हमारे ऐप में, अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और 1.5 साल बाद यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपको कोई नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप सेम सब्सक्रिप्शन से हर एक कोर्स को पढ़ सकते हैं, हर एक टीचर से पढ़ सकते हैं, हर एक मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। अगर आप भी इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप PS कोड का इस्तेमाल करिए। ना सिर्फ ये ऑफर आपके लिए लग जाएगा, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। इसके साथ ही साथ हमारा राजस्थान का रैपिड रिवीजन बैच, जो कि प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, जिसको आपके फेवरेट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, वो March 6 से शुरू हो रहा है। यानी कि ज्यादा दिन नहीं बचे, तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सर अब इसका समय आ चुका है कि आप भी अब अपने अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करें। एंड हमारा जो उत्कर्ष बैच है, जो कि 27 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। यानी कि वो बच्चे जो अपनी प्रिप करना चाहते हैं, इसकी भी नई बैच शुरू हो रही है। वासुदेव सर, विशाल सर, प्रवीण सर, आशुतोष सर, फैजान सर, इसके लिए भी आप PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है सर, हमारे जो अनिल खन्ना सर हैं, आपके फेवरेट, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर, जिनकी ऑफलाइन सेंटर है चंडीगढ़ में, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंडीगढ़ जाके सर से नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। सर की क्लासेस अब हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। और आप अगर हमारा ये 60% ऑफ का ऑफर यूज करते हैं तो सर आप अनिल खन्ना सर के साथ भी अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आप PS कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। चलिए, तो अभी हम इससे पहले इस वीडियो को एंड करें, आपके हम कुछ डाउट्स ले लेते हैं। 23 मार्च कब तक पोस्टपोन होगी? तो फिर ये आपकी जो पोस्टपोनमेंट डेट है ये है 18 मार्च, मतलब आप समझ लीजिए अब अगला जो रूलिंग आने वाला है वो 18 मार्च को आएगा। ठीक है सर, तो छत्तीसगढ़ विल बी पोस्टपोन फर्दर। देखिए इसमें कोई रूलिंग तो नहीं आई है, लेकिन ये देखने के बाद कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, ये बात जाहिर सी है कि जितने भी स्टेट PSCs हैं वो अपने अपने एग्जाम्स की डेट को आगे पुश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो तो मांगी नहीं है। तो इसीलिए ये बात ऐसा हो सकता है कि मे बी ऐसा हो, तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि छत्तीसगढ़ दिसंबर का नोटिफाइड जो वैकेंसी है, और इसकी और ये जो 57 वैकेंसीज है, इसका नोटिफिकेशन बहुत शुरुआत में ही 2024 के कर दिया था। तो शायद छत्तीसगढ़ इफेक्ट होने से बच जाए, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कह सकते। और छत्तीसगढ़ तो काफी अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है, वहां पे काफी सारी चीजें एकदम से ही बदल दी जाती हैं, तो आपको थोड़ा होल्ड करके चलना चाहिए। और जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का एग्जाम अब थोड़ा और आगे पुश होगा, एटलीस्ट जब तक ये होली नहीं हो जाती। तो होली के बाद ही इसमें कुछ एविडेंटली सामने आएगा कि कब प्रीलिम्स होने वाला है। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, ये था मेरी तरफ से आपको सारा अपडेट। सर RJS विल बी पोस्टपोन्ड, आई गेस RJS पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन RJS क्योंकि अभी अभी नोटिफाई हुआ है तो मेरे ख्याल से वो तो बाय डिफॉल्ट ही है। देखते हैं, पता करते हैं, आपको बताते हैं, जल्दी आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। इन सब चीजों के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी। आप प्रांजल सिंह जुडिशरी को चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे वीडियोस के बारे में। ठीक है, चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम आपके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।